सभी श्रोताओं को असीम का नमस्कार। सुधांशु जी, आपको भी मेरा नमस्कार। असीम जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और साथ ही साथ सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। और असीम जी, इधर पिछले 2 हफ्ते से हमारे श्रोता बहुत हमें परेशान कर रहे थे कि असीम भैया को कहाँ भेज दिया है। लेकिन तसल्ली हुई ये जानकर कि पिछले दोनों हफ्तों में जो कार्यक्रम प्रसारित हुए उनकी श्रोताओं ने भरपूर सराहना लिखी है। अच्छा, आपके पास पत्र आए हैं? तो बिल्कुल। बताएं किन्होंने लिखी। मोहल्ला थाना टीन रामपुर से इकराम अली प्रेमी, अजहर साहिबा और रूमा गुड्डू का ये ख़त है। कभी सपने चूर हो जाते हैं, हालात से अपने दूर हो जाते हैं, पर ये याद हर पल इतना सताती है कि आपको ख़त लिखने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या बात है। बाद आदाब के अर्ज़ है कि पिछले हफ्ते आपका पत्र मिला प्रोग्राम सुना, काबिल तारीफ़ रहा। सृष्टि गुप्ता जी और सुधांशु जी की पेशकश थी। पिछले 2 हफ्ते से आपका पत्र मिला में असीम भाई गैर हाजिर रहे, उनकी कमी खलती रही। कहीं ऐसा ना हो कि आगे 1-2 हफ्ते सुधांशु जी गैर हाजिर हो जाएं। पिछले हफ्ते दिल ढूंढता है प्रोग्राम सुनने का शर्फ हासिल हुआ। इस प्रोग्राम की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे लिखते ही आपने महिला श्रोता को श्रोता मंच में आमंत्रित किया। 20 नवंबर को श्रोता मंच में सुधांशु जी ने रिजवाना जी से बहुत अच्छी बातचीत की और उन्होंने भी बेबाक बात की। इसके अलावा फरमाइशी ख़तों पर सारे प्रोग्राम सुने, सभी फ़ोन इन प्रोग्राम सुने, ये बच्चों का कार्यक्रम कलियाँ सुना। ये सभी प्रोग्राम दिल को भा गए और पेश करने वालों को मुबारकबाद। आज इतना ही, आगे जल्दी मुलाकात हो। 2 हफ्ते असीम जी के दर्शन नहीं हुए और अब हमारी बारी है, तो हम तो जब हटेंगे तो पूरा ही हटेंगे। हफ्ते 2 हफ्ते में इससे क्या होता है, क्योंकि जीवन के कुछ ऐसे भी काम होते हैं, ऐसे भी पड़ाव होते हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। असीम जी, इन्होंने आपका पत्र मिला कार्यक्रम की तारीफ़ की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और विशेष तारीफ़ तो थी साहब आपके कार्यक्रम की, और वाकई में वो कार्यक्रम काबिल तारीफ़ था। उस काबिले तारीफ़ कार्यक्रम का पूरा श्रेय श्रोताओं को ही जाता है। उनकी चिट्ठियों से ही वो कार्यक्रम अच्छा बनता है, बाकी तो और कुछ भी नहीं। ये बात तो आप सही कह रहे हैं असीम जी कि जैसे श्रोता ख़त लिखेंगे वैसा ही उसका जवाब मिलेगा, लेकिन आपकी मधुर वाणी उस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देती है। श्रोता जो जिस भाव से लिखते हैं, जिस मनोभाव से लिखते हैं, उस मनोभाव को आप ग्रहण कर उसे उतार देते हैं। यही तो आपकी कला है, यही तो आपकी खूबी है असीम जी। बहरहाल हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे कार्यक्रमों की तारीफ़ की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने श्रोता मंच की भी तारीफ़ की, रिजवाना की बेबाक बातें सुनी। तो रिजवाना जी इस समय ज़रूर रेडियो सुन रही होंगी। रिजवाना जी, कुछ तो बनता है भाई इस तारीफ़ के लिए, आपका शुक्रिया। और अगला ख़त किनका है? अगला ख़त मौला हलवायान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और मुनीबा बेगम का। परेशानियां तो हर किसी की ज़िंदगी में है साहब, उदासियां चेहरे पर दिखाई दें ज़रूरी तो नहीं। हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फ़र्क पता करने का। कानों में जहर घोलना तो ज़माने का काम है। आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप? 13 नवंबर का अनुरोध गीत जो अर्शी जी ने पेश किया बेहद पसंद आया। इसके अलावा 14 नवंबर का अनुरोध गीत गीतांजलि जो अर्शी मसूद जी ने पेश किया तो वो भी इन्हें बहुत अच्छा लगा। 16 नवंबर का गीत गुंजन सरस्वती सिंह जी ने पेश किया था, वो भी पसंद आया। इसके अलावा 13 नवंबर का आपकी पसंद भी अच्छा लगा। आपको हमारे विभिन्न कार्यक्रम बहुत पसंद आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय अर्शी जी तो यहीं पर हैं और आपकी बात को सुन रही हैं, क्योंकि इस समय कंसोल पर बैठी हुई हैं उद्घोषक के रूप में, और धन्यवाद अदा कर रही हैं चेहरा हिला करके, और मुस्कुरा भी रही हैं अपनी प्रशंसा सुन करके। तो भाई आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तारीफ़ की। 14 नवंबर का अनुरोध गीत आपने सुना, गीतांजलि अच्छी लगी, इसके लिए शुक्रिया। और आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते हैं और पत्र लिख रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इरफान खान साहब PWD वाले, साथ में शाहिदा परवीन उर्फ शिबा, मोहल्ला थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर के हमारे श्रोता। इस ख़त की एक विशेषता है, 18 से 5 पेज पे आ गए हैं और इन्होंने अपनी बात उसमें लिखी है। ये खुशी की बात है। ये लिखते हैं कि 18 पेज की चिट्ठी का उत्तर 21 नवंबर को सुधांशु जी और सृष्टि गुप्ता द्वारा हमें मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। 7 दिन 57 कार्यक्रम सुने, 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, और जो कार्यक्रम सुने सबकी फहरिस्त भेजी है। सभी कार्यक्रम अच्छे लगे हैं। स्पोर्ट्स राउंड अप और गौरव गाथा, जनजाति गौरव पर आधारित सारे कार्यक्रम, थार से थरवाट तक, रूपक, कामयाबी का सफ़र, कोविड वैक्सीनेशन पर कार्यक्रम श्रृंखला, और शिक्षा राणा जी से 6-5 बजे आदिवासी जनजाति के सांस्कृतिक
उत्थान पर बातचीत, ये सब इनको पसंद आई। झलकी छोटी सी बात बहुत ही अच्छी लगी है। और और कलाकारों निशिदीप, विजय अग्रवाल, गजराज सिंह सभी को इन्होंने अपनी तरफ से बधाई दी है। कोई शिकायत वगैरह तो नहीं? जी, एक शिकायत है कि जब मनभावन में शब्दावलियाँ नहीं आ रही हैं तो इस कार्यक्रम को बंद कर उसके स्थान पर फरमाइशी कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया जाए। जो श्रोता आकाशवाणी रामपुर में पत्र नहीं डालते हैं उन्हें फ़ोन इन कार्यक्रम में फ़ोन करने का भी कोई हक नहीं है। सही। और आकाशवाणी रामपुर से जो विज्ञापन आते हैं हम उनके पक्षधर हैं, क्योंकि आकाशवाणी रामपुर उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। क्या बात। इसके अलावा सुधांशु जी इन्होंने जिन जिन कार्यक्रमों की सराहना की, खासतौर पर इन्हें 15 नवंबर को डगर रिश्तों की कार्यक्रम भारत व नेपाल के सांस्कृतिक संबंध पर दीपक गोस्वामी से प्रस्तुति राम शब्द चौहान जी की थी, वो कार्यक्रम अच्छा लगा। और गौरव गाथा तो अच्छा लगा ही है, दिन ब दिन इन्होंने पूरा सब जिक्र किया है कि किस दिन कौन से स्वाधीनता संग्राम सेनानी की जानकारी दी गई। उर्दू कार्यक्रम भी इन्हें पसंद आया। 14 नवंबर को जो हमारे बुज़ुर्ग सायेदार दरख्त, ये तकरीर गज़ाला परवीन साहिबा की सुनवाई गई, ये भी अच्छी लगी। सुधांशु जी का फ़ोन इन कार्यक्रम अच्छा लगा। कलियाँ कार्यक्रम में जो प्रसारित हुआ था, गुरु नानक देव जी की जयंती पर इन्होंने सदफ जावेद की वार्ता सुनी। आप दोनों को, सुधांशु जी और प्रियंका जी को बधाई भेजी है। मनभावन कार्यक्रम में रवि रस्तोगी, दिनेश वर्मा, रागनी, इन सब की शब्दावलियों को अपर्णा जी ने अच्छे तरह से पेश किया। और फिर उर्दू कार्यक्रम इन्हें 15 नवंबर का पसंद आया। 16 नवंबर को भी उर्दू कार्यक्रम सुना था। ये सभी कार्यक्रम इनको अच्छे लगे। बाकी फहरिस्त तो बहुत लंबी है। इरफान साहब का तहे दिल से शुक्रिया कि इन्होंने अपने ख़त को 18 पन्ने से छोड़ करके अब 5 पन्ने पे आ गए और सब बात इन्होंने लिख डाली है। अगर ये चाहेंगे तो इसे 2 पेज पे भी समेट सकते हैं। बस ये धीरे धीरे ये कला भी ये सीख जाएंगे। पत्र भेजा है आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको विभिन्न कार्यक्रम हमारे पसंद आए, इसके लिए भी हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपने एक शिकायत लिखी है कि मनभावन में शब्दावली नहीं आ रही है, तो इस कार्यक्रम को बंद कर दिया जाए, इसके स्थान पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रखा जाए। आपका सुझाव काबिल तारीफ़ है, हम इसे नोट कर लेते हैं। ऐसा तुरंत तो संभव नहीं है, लेकिन आपकी बातों पर विचार किया जा सकता है कि जब कार्यक्रम में कोई परिवर्तन की बात होगी। वैसे तो हमारे श्रोताओं ने बड़ा जी जान लगा करके कहा था कि मनभावन कार्यक्रम को आरंभ करें, तो श्रोताओं से आपके पत्र के माध्यम से हम ये आग्रह करते हैं कि भाई आप मनभावन के लिए शब्दावली भेजिए, और ताकि ये कार्यक्रम की रोचकता बनी रहे और कार्यक्रम में सजीवता बनी रहे। और इन्होंने एक बात लिखी कि जो श्रोता पत्र नहीं भेजते वो फ़ोन इन प्रोग्राम में भाग ना लें। भाई देखिए, ये इतना कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। पत्र लिखने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन फ़ोन करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती। हर समय फ़ोन हाथ में होता है, और जब ईश्वर ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, तभी कॉल लग भी जाती है। तो भाई ये तो श्रोता अपनी तरफ से समझें, आपने जो लिखा है वो भी सही है। पत्र भेजने के लिए इरफान साहब तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमें ख़त लिखते रहेंगे। और सुधांशु जी अगली चिट्ठी गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, रजिया और रुमा बॉबी की। 2 पत्रों में है ये खत। जी, 21 नवंबर आपका पत्र मिला, जिसको भाई सुधांशु नंदन जी और सृष्टि गुप्ता ने लाजवाब अंदाज में पेश किया। मनभावन में सिर्फ 2 शब्दावलियाँ आई थीं, एक गांधी समाधि रोड रामपुर से और दूसरी मीठा कुआं से। इन दोनों को सृष्टि गुप्ता ने बेहतरीन अंदाज में पेश किया। गाने भी अच्छे बजाए। सुबह सवेरे 22 तारीख को अच्छा लगा। बात आपकी गीत हमारे भी उस दिन का बेमिसाल लगा। गानों का चयन अच्छा था। 23 नवंबर को सुबह सवेरे गीत गुंजन अखिलेश जी ने अच्छे पेश किए। इसी दिन की बात आपकी गीत हमारे और आपके पसंद सुधांशु नंदन जी ने लाजवाब गानों के साथ बेहतरीन अंदाज में पेश किया। 24 नवंबर सुबह सवेरे गीत गुंजन भाई सुनील सक्सेना जी ने दर्द भरे गीतों के साथ पेश किया, अच्छा लगा। और 24 नवंबर का दिल ढूंढता है लाजवाब अंदाज में पेश किया गया, हमें और हमारे परिवार वालों को पसंद आया। दिल ढूंढता है कार्यक्रम को हम 100 में से 99 नंबर देते हैं। क्या बात है। 25 नवंबर सुबह सवेरे गीत गुंजन अखिलेश सक्सेना जी ने अच्छे गानों के साथ पेश किया। इसी दिन का बात आपकी गीत हमारे भी अच्छे अंदाज में पेश हुआ। बाकी रेनू तिवारी को भी अच्छी पेशकश के लिए उन्होंने बधाई दी है। खुदा अगर दोस्त का रिश्ता न बनाता तो इंसान कभी यकीन न करता कि अजनबी लोग अपनों से भी प्यारे हो सकते। क्या बात है, क्या बात है। ये कटाक्ष या ये प्रशंसा जो भी कहने किनकी तरफ है असीम जी। बहरहाल ये दोस्तों के ऊपर कहा गया। और असीम जी, मिठाई रसगुल्ला बनता है अब तो। भाई दिल ढूंढता है कार्यक्रम वाकई में
काबिल तारीफ था। हम तो श्रोताओं को कहते हैं कि असीम जी जब प्रोग्राम पेश करते हैं तो लोगों के दिल को जीत लेते हैं। आपने बहुत अच्छे अंदाज से कार्यक्रम पेश किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई दिए श्रोताओं ने, आपका धन्यवाद। अगली चिट्ठी पढ़ें? नहीं, अभी इनका अच्छा, बाकी रह गया। बाकी रह गया। तो इन्होंने, गफ़ार साहब ने लिखा है कि 21 तारीख का आपका पत्र मिला, 22 तारीख का सुबह सवेरे गीत गुंजन, 23 तारीख का सुबह सवेरे गीत गुंजन, 24 तारीख का सुबह सवेरे गीत गुंजन इन्होंने सुना। ये सब कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा। और भाई दिल ढूंढता के बारे में तो बात हो ही गई है। और 25 तारीख का सुबह सवेरे गीत गुंजन भी इन्होंने सुना। सब कार्यक्रम इन्हें अच्छे लगे और सभी को इन्होंने बधाई दी, धन्यवाद अदा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गफ़ार खान साहब कि आपने सभी कार्यक्रमों को सुना और आपने इसकी तारीफ़ की। आपका पत्र मिला कार्यक्रम की भी तारीफ़ की, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। स्वार रोड मुरसैना रामपुर से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, दरख्शां अमान, नाजिया, शाजिया, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद सादिक, छोटू नाहिद और इनके पापा हबीब अहमद। नमस्ते लिखी है और बाद आदाब के लिखते हैं कि सुधांशु जी की आवाज़ मेरे पापा को बहुत पसंद है और उतनी ही अच्छी उनकी पेशकश उन्हें भाती है। वो बहुत उनकी तारीफ़ करते हैं और सारी आवाम को उनकी आवाज़ पसंद है। अखिलेश यादव सुबह सवेरे 16 सितंबर का इन्होंने जिक्र किया है कि आपकी पसंद ललित सक्सेना ने कार्यक्रम पेश किया था आज शाम। ये सभी कार्यक्रम इनको पसंद आए हैं। बात आपकी गीत हमारे आज शाम सबिया जी ने भी अच्छा पेश किया था। 17 सितंबर, चिट्ठी शायद हमें देर से मिली है सुधांशु जी। ये सितंबर की चिट्ठी है, नहीं? जी। सितंबर के कार्यक्रमों का जिक्र है जी। रेणु तिवारी ने बात आपकी गीत हमारे प्रोग्राम सहूलियात पर पेश किया था, वो भी अच्छा कार्यक्रम था। सुरेंद्र यादव जी भी अच्छे कार्यक्रम पेश करते हैं, उन्होंने बीच में चलना है संभलना है बहुत अच्छी तरह से पेश किया था। सारे प्रोग्राम से हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और नवाबुद्दीन भाई, अंजुम भाई ने हमें लिखने का रास्ता दिखाया है और इस काम में खूबियाँ तारीफ़ी लहजे में देखा जाए तो हम आपसे, इन दोनों से सीख सकते हैं। बहुत खूब लिखते हैं, चाहे दिल ढूंढता है की तहरीर हो या आपका पत्र मिला कार्यक्रम की। मेरे वालिदैन आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। इन्होंने हमें मुरसैना से गुलफशां इदरीसी और इन साथियों ने हमें पत्र भेजा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ये पत्र बहुत पुराना है, इसमें तारीख तो नहीं की गई है, लेकिन कुछ प्रोग्राम में ये जिक्र किया गया है कि 18 सितंबर और इसके आसपास का ही है संभवतः, क्योंकि जो कुछ प्रोग्राम तो बंद हो चुके हैं उन प्रोग्रामों का भी जिक्र है। बहरहाल आपने हमें पत्र भेजा, कार्यक्रमों की तारीफ़ की, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से शुक्रिया। और अब आज की प्रोग्राम का अंतिम खत। हाँ, आपने अभी जिक्र किया ना, देर है अंधेर नहीं जी, तो शायद उसी का विस्तार है इस चिट्ठी में। विमल वर्मा लिखते हैं, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, पीलीभीत से। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। सभी को विमल वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों का नियमित श्रोता हूँ। रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, स्वस्थ मनोरंजन से परिपूर्ण आपके कार्यक्रम होते हैं, कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे ख़तों को भी सभी प्रोग्रामों में नियमित स्थान दिया जा रहा है। श्रोता मंच में शिरकत करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा कृपया बताने की कृपा करें और मेरे पत्र को कार्यक्रम में स्थान। विमल वर्मा जी बीसलपुर पीलीभीत के हैं, यानी कि हमारे परिक्षेत्र में ही आते हैं। विमल वर्मा जी, अगर आप श्रोता मंच में कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो आप अपना विवरण, खास करके पासबुक की फ़ोटोकॉपी, जिस बैंक में खाता है उसकी फ़ोटोकॉपी, फ़ोन नंबर, आपका ईमेल है वो, और पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी हमें भेजें और उसके बाद आगे का प्रोसेस बढ़े। पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही प्रोसेस आगे होगा। आपने लिखा है कि जितना अधिक गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल होगा। हम तो यही कहते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर तो इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। गहरा खोदेंगे तो मीठा मिलेगा और उथला खोदें तो खारा मिलेगा। बहरहाल हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए। आपने हमारे विभिन्न कार्यक्रमों को सुना, उसकी तारीफ़ की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुधांशु जी, आपने कह ही दिया था श्रोताओं से ये अंतिम पत्र है। पता बताने का बस समय है, क्योंकि
12:50 हो रहे हैं। जी, हमारा पता है आपका पत्र मिला, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244-901। और अब इस वादे के साथ कि अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय इसी कार्यक्रम में एक बार पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुधांशु नंदन और असीम सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।